Hello everyone, myself Deepak Kumar Singh. In previous classes, we will start integration. Now today we will continue this chapter and आज के चैप्टर में हम फॉर्मूले देखेंगे. फॉर्मूले पर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे. प्रीवियस क्लासेस में हमने इंटीग्रेशन होता है क्या है, डेफिनेशन, कुछ रूल्स इंटीग्रेशन के जो बेसिक रूल्स हैं जो जिन्हें पता होना ही चाहिए जिनको बारे में, तो वो सब हमने डिस्कस किया था. आज के क्लासेस में हम फॉर्मूले देखेंगे, सारे फॉर्मूले, और उस पे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे साथ में ही. ओके, लेट अस कंटिन्यू. ओके, फॉर्मूला और ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद ही रहने चाहिए. फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ओवर एक्स टू द पावर एन dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. ठीक है, वेयर ये फॉर्मूला सब हर एक एन के लिए वैलिड होता है. ठीक है, हर एक एन के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है एक्सेप्ट एन इज नॉट इक्वल टू -1. एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये फॉर्मूला सारे सबके लिए वैलिड होता है, बस एन इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं होता. इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा वेयर एन इज नॉट इक्वल टू -1. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, अगर एग्जाम्पल एक्स हम ले लेते हैं, कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स की पावर 3 लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ओवर एक्स टू द पावर 3 dx इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स टू द पावर n plus 1. That means, wait a minute. Here n is 3 now. So we have to write 3. X to the power 3 plus 1 अपॉन 3 प्लस 1. ठीक है, यहाँ पर प्लस सी भी होता है क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? इनडेफिनिट है. ठीक है, प्लस सी. ओके, सो दिस इज एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी. एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स. ठीक है, ये अगर एग्जांपल ले हम, इंटीग्रेशन ओवर एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 एक्स dx. हमको पता है इंटीग्रेशन के रूल से, हमने पिछली क्लास में रूल जो पढ़ा था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं तीन भागों में. ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू द 7 एक्स टू द पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 एक्स dx. ओके, इस तरह से तोड़ सकते हैं. अब हमें पता है ये जो कांस्टेंट, ये 5 और 7 क्या है? कांस्टेंट है. और हमने रूल में पढ़ा था कांस्टेंट क्या होते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर चले आते हैं. तो इसको हम एक बार और ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 dx प्लस 7 इंटीग्रेशन ओवर एक्स टू द पावर 3 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx. ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर निकल गए. अब इसका फॉर्मूला हमें पता है एक्स टू द पावर एन. हियर एन इज 4, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स टू द पावर 5, 4 प्लस 1 5 अपॉन 5
प्लस सी हम लिख सकते हैं, बट सारे सी को मिलाकर हम लास्ट में एक सी लिख देंगे, ये भी हम कर सकते हैं। कांस्टेंट ऐसे लिख ही ले, हम C1 लिख लें यहाँ पे, एक इंटीग्रेशन है तो ठीक है। 7 यहाँ पर 7 रहेगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁴ अपॉन 4 प्लस C2 यहाँ ले लेते हैं कांस्टेंट, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 5 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁴ है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x² अपॉन 2, यहाँ पर प्लस C3 तीसरा। अब हम C1 C2 C3 को मिलाकर एक, ये तीनों कांस्टेंट ही हैं, इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक कांस्टेंट ही बनेगा, तो इसको हम ऐसे रीराइट कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं इसके बाद से क्या हो जाएगा इक्वल टू x⁵ अपॉन 5 प्लस 7 x⁴ अपॉन 4 प्लस 5 x⁴ इज प्लस C1 C2 C3 को मिलाकर हम केवल C बना लेते हैं कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी भी हम इसको भी मिला करके लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 था, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर -1 लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला हमारा इसी पे बनेगा, अगर यहाँ पर n की वैल्यू -1 होती तो क्या होता, ठीक है, यही अब बात होगी फॉर्मूले की, दूसरा फॉर्मूला उसी से बनेगा। तो सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, सेकंड, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन, अगर हमारा x⁴ रहेगा दैट मीन्स क्या 1/x, यही तो होगा। और हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और आपको पता है 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ln x का, ठीक है, किसका होता है ln x। तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा क्या ln x प्लस सी, या फिर इसी ln x को लिख सकते हैं log x, बस यहाँ पर बेस क्या होना चाहिए हमारा e होना चाहिए, जो बेस e जब हो जाता है तो उसी log x को हम ln x लिख देते हैं, बात सेम ही है दोनों, ठीक है। यहाँ हम ln x लिखें या log x, बट बेस यहाँ e लिखा होना चाहिए। अगर आप बेस कुछ नहीं लिखते हैं तो वहां बेस 10 मान लिया जाता है, इसीलिए बेस e लिखा होना चाहिए। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पर तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, लाइक f(x) = 1/x² ले लें इंटीग्रेशन में, नहीं नहीं 1/x² तो लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, अब आप इसका बताइए, 1/x² लेते हैं तो f(x) = 1/x² dx, तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर लग पाएगा, ये फॉर्मूला हमने बोला था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x⁻² dx, बट हमने बोला था वो जो हमारा इसके पहले फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला n केवल कहाँ नहीं वैलिड होगा, n की बस -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, बाकी हर जगह पे फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर -2 है, तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर -1 ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी पावर होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारा पिछले वाले फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 विच प्लस सी, विच इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये, x की पावर -1 अपॉन -1, दैट मीन्स 1 अपॉन, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 अपॉन, ये माइनस में है x⁻1, तो नीचे इसको ला देंगे तो x⁻1 हो जाएगा, मतलब -1/x, दिस इज द आंसर प्लस सी, ठीक है, ये वाला सी हमारा आ गया, तो दिस इज द आंसर। तो हम इसका एग्जांपल हमारा एक ही है, x कोई भी वेरिएबल है, नीचे सिंगल उसका पावर 1 हो, ठीक है। तो ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं यही, ऐसे इस तरह का इंटीग्रेशन कहीं आता है तो हम ये लिख देंगे, उसके जगह पे हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ln x हो जाएगा, ओके। नाउ लेट अस, और ऐसे x की पावर अगर -1, दैट मीन्स यहाँ पर ऐसे करने पर अगर x की पावर -1 के अलावा कुछ भी होता है तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, चाहे ये यहाँ पर क्या हुआ है निगेटिव नंबर आई है, हम डेसिमल भी ले सकते हैं, कुछ भी हो, हमारी वैल्यू, हमारा जो फॉर्मूला होगा क्या लगेगा, यही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला,
ओके, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले को देखते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है? ओके, थर्ड फॉर्मूला हम ले लेते हैं। आपको पता होगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। ओके, ये आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन में भी, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का। ई टू द पावर एक्स को हम डिफरेंशिएट करते थे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो वैल्यू क्या आती थी? ई टू द पावर एक्स ही आती थी। तो यहाँ इंटीग्रेट करने पर भी ई टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है? ई टू द पावर एक्स ही आती है प्लस सी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जाम्पल कोई देख सकते हैं आप, ई टू द पावर कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या ही लेना है, यही होगा, इसी तरह का फंक्शन होगा। एक्स की जगह पे 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बट हमें पता है जब ऐसे होता है तो वहां पर हमें क्या करना होता है? हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उसको अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम ई टू द पावर इंटीग्रेशन ओवर ई टू द पावर 2x प्लस 5 ले लेते हैं dx, तो क्या होगा? हमने पढ़ा था जब भी इसके पावर लीनियर कुछ पावर हो, यहाँ लीनियर ही बन रहा है, तो क्या होता है वो? ई टू द पावर x, तो इसका इस अगर हम इसकी जगह पर 2x+5 की जगह पर अगर हम मान लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल y मान लेते हैं, तो ई टू द पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई टू द पावर y हमें पता है, ई टू द पावर y दैट मीन्स 2x प्लस 5 होगा। बट हमें पता है, फिर हमें क्या करना होता है? अंदर जाके इंटीग्रेट करना होता है, दैट मीन्स इसके ये जो होता है x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है 1/2। ये रूल हमने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में। मैंने बताया भी था कि इस तरह के जब भी कंडीशन आएंगे तो हम जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, बाकी जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैंने बताया था, क्या रूल क्या था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स, लॉग ए। लॉग ए बेस ई, दिस इज द फॉर्मूला। प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये इसका इसके एग्जाम्पल ले सकते। ये फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर क्या है? ए जो है वो कांस्टेंट है, ये मत समझिएगा कि इसके ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पर क्या है? ई है, ई कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है? ए है, ए कांस्टेंट है। ठीक है, ए कुछ अलग वैल्यू है, ए टू द पावर एक्स है। ठीक है, ए टू द पावर एक्स का हम कोई ले सकते हैं, कोई एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। पहले कर लें। एग्जाम्पल लेते हैं, ए की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू जैसे आप ले सकते हैं 10 टू द पावर एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा वैल्यू? यहाँ dx भी है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ए टू द पावर एक्स मतलब 10 टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ई, ए की जगह हमारा क्या है? 10 है। दिस इज द प्लस, दिस इज द इंटीग्रेशन वैल्यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। कौन सा फॉर्मूला था ये? फोर्थ, फॉर्मूला नंबर 5। इंटीग्रेशन
आपको पता होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स डी एक्स। आपको पता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका मतलब इसी फॉर्मूले से आप सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? साइन एक्स प्लस सी। यही फिफ्थ फॉर्मूला था, सिक्स फॉर्मूला हम ले सकते हैं। सेम तरह से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होगा। माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया एक नंबर फॉर्मूला, ये हमारा हो गया सिक्स नंबर फॉर्मूला। अब आप इस पे एग्जांपल देख सकते हैं। जस्ट आप x की जगह कुछ भी पुट करिए, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 5x+7, ऐसे पुट करके आप देख सकते हैं एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो पूरा क्वेश्चंस बेस्ड ही होगा, क्वेश्चन ही हम केवल लेकर चलेंगे, सारे पूरे क्लास में हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सिक्स, फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ओवर, आप ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। वेट अ मिनट। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx which is equal to 10x प्लस सी। आठवां आप ले सकते हैं इंटीग्रेशन कॉसेस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx which is equal to माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नाइन्थ फॉर्मूला आप ले सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर सेक एक्स 10x। ठीक है, सेक एक्स 10x dx which is equal to sec x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला आप ले सकते हैं, नाइन्थ हो गया। टेंथ, इंटीग्रेशन कॉसेस एक्स कॉट एक्स dx। इसमें आप ले सकते हैं माइनस ऑफ, यहाँ जो बचा हुआ है 10x का, हम साइन एक्स का, कॉस एक्स का, 10x का, कॉट एक्स का देख लिया हमने, सेक एक्स का, अभी बचा क्या है? कॉसेस एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, इसीलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हुआ। 10x का हमें पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है? कॉस स्क्वायर, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो इसलिए cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारा? cot x हुआ। बट साइन यहाँ पर डिफर करते हैं। देखिए एक दो पेयर है साइन एक्स cos एक्स, उसमें से एक पेयर का तो निगेटिव होने वाला है, ऐसे ही 10x cot x, इसमें से एक पेयर का निगेटिव हुआ। ऐसे आप याद रख सकते हैं, sec x cos x का एक पेयर निगेटिव होने वाला है, तो दूसरा ही होगा वो। ठीक है, बाकी आप ऐसे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा करके, सोच करके अपने हिसाब से आप याद रख सकते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो ये सब हमारे फॉर्मूले थे, और भी कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला नंबर था? 10। अभी हम फॉर्मूला नंबर 11 देखते हैं। इंटीग्रेशन
ओवर dx यहाँ भी लगा सकते हैं या dx यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे क्या होगा हमारा अंडर रूट में 1 + x²। ठीक है, सीधा फॉर्मूला जी, dx तो लिख ही दिए हैं। विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला 11। ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर +c होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 12 हमारा क्या होता है, dx अपॉन जनरली dx अपॉन 1 + x²। ठीक है, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 12 हो गया। फॉर्मूला नंबर 13 क्या होता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन मॉड x अंडर रूट x² माइनस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस। दिस इज द दिस इज ऑल फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारे हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, और फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हमारे हो गए हैं आज। कुछ फॉर्मूलों पे हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, कुछ फॉर्मूल का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये सारे। यहाँ पर हमारा x² ओके, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पूरा नेक्स्ट पूरा वीडियो ही हमारा क्या होगा, फॉर्मूला क्वेश्चन बेस्ड होगा। क्वेश्चन ही हम उसमें पूरे करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको अगर अच्छे से जानना है, अच्छे से करना है, तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ओके, नाउ थैंक यू, कंटिन्यू टू वॉचिंग दिस सीरीज। ओके, थैंक यू।